कैथल के चारों तरफ मैं घूम रहा हूँ। चारों तरफ सड़कों का बहुत बुरा हाल होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करोड़ों रुपए सड़कों पर लगाने के बाद भी सड़कों की ठीकली तक नहीं लगा पा रहे हैं। चारों तरफ से आप कुरुक्षेत्र से कैथल में कहीं भी जाइए, सड़कें आपको चारों तरफ से टूटी हुई मिल रही है। इंटरनल रोड्स का तो बहुत ही बुरा हाल है। ना ही तो सरकार ने किसी तरीके की प्लानिंग करी और ना ही सरकार ने कोई सही ठेकेदारों से यहाँ पे काम करा है। केवल और केवल भ्रष्टाचार की बात करते हैं। स्मार्ट सिटी की इन्होंने बात करी, स्मार्ट सिटी एक जुमला निकल गया। भाजपा वाले कैथल को जोड़ने वाली सारी हाईवे की सड़कें भी टूटी हुई हैं, जितनी भी कैथल से जुड़ती हैं। हाईवे जींद जींद से कैथल वाले पे चलो, आप हादसे से कैथल वाले पे चलो, पटियाला से कैथल वाले पे चलो। 5 साल पहले जब लोग चुनाव में आए थे तो गडकरी जी ने कहा था कि हाईवेज को हम वर्ल्ड क्लास के बनाएंगे, परंतु आज कैथल के चारों तरफ से जो भी जुड़ाव है, ये तो नहीं पता कि वर्ल्ड क्लास कहाँ गया, परंतु गड्ढों वाली क्लास है। पेट की आंतें हिल जाती हैं, चारों तरफ से परेशानी है। आए दिन सड़क के ऊपर दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाओं में हत्या हो जाती है। 1.5 साल पहले इन सड़कों के गड्ढे की वजह से आर्मी की भर्ती से लौट रहे 10 युवाओं के सड़क हादसे से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी सरकार ने सबक नहीं लिया। उसके बाद तो कम से कम इन चीजों को सुधारते। 1 मार्च को बच्चों से भरी हुई स्कूल की बस इस हाईवे पे एक्सल टूटने की वजह से पलट गई थी और काफी बच्चों को गंभीर चोट आई थी। बच्चे घायल हो गए थे, सरकार ने नहीं लिया कुछ भी। कुछ दिन पहले 6 वर्ष की बच्ची गड्ढे में गिरने की वजह से बाइक मृत्यु हो गई थी, सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। 2022 से 23 तक लगभग 286 गंभीर हादसे हो चुके हैं कैथल के चारों तरफ और 166 लोगों की मौत हो चुकी है इन सड़कों पे गड्ढों की वजह से। 166 लोगों की मौत मायने रखती है, परंतु कुंभकर्णी नींद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सो रही है, बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। निकम्मापन सरकार की लापरवाही का खामियाजा लोगों को जान दे के भुगतना पड़ रहा है। हम कैथल और कुरुक्षेत्र के लोगों को सामना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको पूरी तरीके से समझ रहे हैं और ये सरकार से ये कह भी रहे हैं कि ये लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ देना सड़कों के ऊपर, ये अच्छी बात नहीं है। जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। नए जो मैनुअल आए हैं, सड़क जब बनती है उसके कुछ दिन बाद तक तो ठेकेदारों की जिम्मेदारी रहती है कि वो मेंटेन हो, परंतु ये बिल्कुल मेंटेन नहीं करते क्योंकि भ्रष्टाचार चारों तरफ है। सबसे पहले इनको पैसे चाहिए, सड़क बने ना बने उसके ऊपर माल रहे ना रहे। हम लोगों को ये आश्वासन दे रहे हैं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम इन सबको चीजों को ठीक करेंगे और ये गड्ढा मुक्त बढ़िया सड़क यहाँ पे बनाएंगे ताकि किसी हादसे में किसी की जान ना जाए। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बात कर रहे हैं कि कुछ महीने आपके बचे हुए हैं, ये देश का चुनाव है, नेशनल हाईवेज की देश की सरकार केयर करेगी और जब तक राज्य के चुनाव के अंदर आपके 2-4 महीने बचे हुए हैं, आप कम से कम कोई और जान ना जाए, इस बात पे ध्यान दें। गुप्ता जी, परमिशन को अप्लाई किया था आपने, तो उसके बदले में आपको गाली मिली था। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को पंगु बना दिया है। सबसे पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि देश के अंदर फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 3 व्यक्तियों का पैनल बने। बीजेपी ने उसको बदला, प्रधानमंत्री, उनके एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 2 आदमी अपने रखे, एक विपक्ष का। और रखे नहीं, चुनाव से हफ्ता पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का रिजाइन कराया, अपनी मर्जी से नए आयुक्त अपॉइंट किए। यहां तक भी अब परमिशन में गालियां लिख के देने लगे। इससे बड़ी और बुरी बात क्या हो सकती है। अभी दिल्ली के अंदर भी हमारे साथ यही हो रहा है, कैथल के अंदर भी ये होने लगा। दिल्ली के अंदर हमारे बोर्ड सबसे पहले हटा दिए गए, बीजेपी के बोर्ड काफी बात तक लगे रहे। हमारे ऑफिस को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड कर दिया, 3 दिन तक हमें अंदर घुसने नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन कोई शिकायत नहीं लेता। हम अपॉइंटमेंट मांगते हैं, 3-3 दिन तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। बीजेपी वालों को सेम डे अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो ये जो दुबात वाली चीजें हैं, ये चीजें ठीक नहीं होती। इलेक्शन कमीशन को
फेयर होना चाहिए और फेयर दिखना चाहिए। अगर परमिशन को आप रिजेक्ट करोगे और उसके अंदर माँ की गाली लिखोगे और कूणी दंदे लिखोगे, ये चीजें ठीक नहीं है। ये देश के निष्पक्ष चुनाव के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और देश के अंदर चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। तभी आप कह रहे हो भाजपा के कुछ दिन बचे बचे हैं, जबकि ये 2047 तक विकसित भारत हुआ। देखो, ये तो अगले जन्म का भी ठेका ले लें, कभी अगले जन्म भी पैदा होके हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, परंतु देश की जनता ने तय करना है। ये हर 5 साल के बाद देश की जनता तय करती है। आज किसान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, महिला इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, चारों तरफ गोली और डंडे का राज है। ऐसा कौन सा सरकार का महकमा या किसान या जवान या पॉलिटिकल वर्कर बचे जिनकी इन्होंने कमर ना लाल की हो। परमिशन के लिए आप सरकारी अधिकारी से मिले होंगे, तो क्या जवाब दिया गया? देखिए, अब तो वो बहाने मारा रहे कि कंप्यूटर हैक हो गया था, परंतु ये सोची समझी साजिश है और सोची समझी साजिश के तहत ये हराश करने के लिए ऐसा काम किया गया। गुप्ता जी, कहा गया कि 5 जो कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड किया गया। क्या आपने चेक किया कि वो कहीं बिना पर्ची खर्ची जो बोल रहे हैं एक्सपीरियंस से, तो इसमें तो सस्पेंशन है ही नहीं है, टर्मिनेशन का ही है। अगर वो एक्सपीरियंस से भर्ती हुए हैं सभी कर्मचारी, देखिए, तो आपने पता हम किया तो सीधी सीधी ये बात करेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इससे उचित संज्ञान ले। ये जो भी अधिकारी नीचे के लेवल पे इसमें जिम्मेदार है, अगर एचआरएम के हैं या परमानेंट एम्प्लॉय हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा जनता के सामने। हम इस बात के लिए ऑथराइज नहीं है कि हम एक एक का जाकर आई कार्ड चेक करें, परंतु ऑनलाइन हमने अप्लाई किया और ऑनलाइन उन्होंने गालियां लिख के भेजी। सर, जिस प्रकार से हरियाणा में आम आदमी पार्टी की एक सीट है कुरुक्षेत्र लोकसभा, इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है, गाली गलौज तक अधिकारी आपको परमिशन के जवाब में देते हैं, तो क्या इसके लिए दिल्ली रुख करेंगे आप इलेक्शन कमीशन? देखिए, हम हरियाणा के चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलेंगे और इस पे अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। ये सिस्टम के विपरीत है और ये इनकी शुरुआत दिखाती है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते और देश की जनता भी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। जो दोहरा चरित्र है वो कभी भी ठीक नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अपने चंद गुर्गों को बैठा के रखती है और विपक्षी दलों के साथ दिल्ली से लेकर कुरुक्षेत्र तक इन्होंने यही हाल किया। दूसरी बार तो गाली मिली, तीसरी बार भी आपने परमिशन मांगी। देखिए, परमिशन तो मांगी, परमिशन तो मिलेंगी भी, परंतु ये जो अभद्र व्यवहार है, गालियां लिख के इनको रिजेक्ट कर देना, क्या नाम, कोनी दंदे या माँ की गालियां देके लिखित के अंदर भेजना, ऐसा तो दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं होता। जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, कार्यालय है, अब वो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। अब वो अगर ऐसा व्यवहार करता है तो देश की जनता इस चुनाव को निष्पक्ष कैसे माने। बस मैं ये द्वारा कोई जवाब ही बनाने की कोशिश की, शिकायत न करें, हम कार्रवाई करेंगे। जो मर्जी शिकायत ना करे कि ये तो सिफारिशें तो इधर उधर से आती रहती हैं, परंतु नेगोशिएशन रहा हो प्रशासन के साथ पार्टी का, ऐसा कुछ हो? मैं तो एक बड़ी स्पष्ट ये कह रहा हूं जी, ये घटिया से घटिया बात है। इससे घटिया बात इलेक्शन कमीशन का ऑफिस और कर नहीं सकता। जो व्यवहार ये कर रहे हैं, अभी भी कैथल से लेकर कुरुक्षेत्र तक पूरा का पूरा 9 की 9 विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो बोर्ड है बहुत लेट तक उतारे गए। आज भी लगा हुआ है, मैं अभी रास्ते में फोटो खींच के लाया हूं, हमारे तो सारे उतार दिए। क्रांति जी, हमारे तो सारे उतार दिए, परंतु इनके बोर्ड ढकना चाहिए। कायदे में अगर जो परमानेंट बोर्ड है उस पर भी इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है कि वो ढके। मैं अभी आते आते ये देखिए, ये अभी फोटो उतार के लाया हूं, अभी 1 मिनट पहले ही, भारतीय जनता पार्टी का है। आपको लग रहा है कि साफ संहिता का शिक्षक पालन की धारा 50? बिल्कुल, अगर ये उल्लंघन करते हैं, इनका जिला अध्यक्ष है, ये जिला अध्यक्ष का ये बोर्ड लगा हुआ है, मतलब हमारे बोर्ड से उन्होंने पहले दिन ही जिस दिन इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी हुआ सारे उतार दिए और इनके बोर्ड जगह जगह लगे हुए हैं। कहाँ पे लगे हुए? ये तो अभी इसी रास्ते पे लगा हुआ है, कार्यालय से 2 किलोमीटर दूर लगा हुआ है। कार्यालय के नाम पे ये आप ढके जाते हैं जितने भी बोर्ड है, ये नियम है।
नियम के तहत इनको चलना चाहिए। अगर नियम के तहत नहीं चलेंगे तो इलेक्शन कमीशन पक्षपात करता है। क्या लग रहा है दबाव में काम कर रहा है किसी पार्टी के इलेक्शन में? अगर दबाव में काम नहीं करते तो हमें गालियां क्यों देते? दबाव तो है और स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। जिस तरह की कल दुष्यंत चौटाला का विरोध किया गया गांव-गांव में, क्या जनता बदलाव? आज भारतीय जनता पार्टी से देश और प्रदेश के लोगों को नफरत हो गई है, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति की है, इन्होंने डंडे और गोली की राजनीति की है, इन्होंने भय का राज बनाया है। जो बोले उसके पीछे ईडी, जो बोले उसके पीछे सीबीआई। अब जनता इससे छुटकारा चाहती है और जहां जहां ये जा रहे हैं इनका सब जगह विरोध हो रहा है। कुरुक्षेत्र के अंदर ही नवीन जिंदल का विरोध हुआ, सिरसा के अंदर अशोक तंवर का विरोध हुआ, हिसार के अंदर रंजीत चौटाला का विरोध हुआ, महेंद्रगढ़ के अंदर दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ। तो ये जहां जहां ये गांव में जा रहे हैं सब जगह इनका विरोध हो रहा है। विरोध तो हो रहा है, चर्चाएं चल रही है, इनको बदल सकते हैं ये लोग? ये बदले, बदलना और रखना तो इनका काम है, परंतु कुरुक्षेत्र की जनता ये कहती है, बीजेपी वालों को दरी बिछाने के लिए छोड़ दिया। 5 मिनट पहले एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, जिस व्यक्ति को इस देश का सबसे बड़ा कोयला चोर नरेंद्र मोदी जी बताते हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी जिनके एफआईआर का जिक्र कुरुक्षेत्र में आके करते हैं, जो व्यक्ति लगभग 195 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं, चंदे का और धंधे का जो संबंध यहां पे चलाया गया, आज ही वो व्यक्ति विदेश घूम रहा है चुनाव के समय, व्यक्ति क्षेत्र में नहीं है, चुनाव के बाद कैसे होगा? पिछले 10 साल में वो किसी के शादी में नहीं आया, किसी के दुख में नहीं आया, कोरोना में नहीं आया, बाढ़ के अंदर नहीं आया। जब जब कुरुक्षेत्र के अंदर और कैथल के अंदर, मंडी के अंदर हत्याएं हुई, 2 बार हुई, तब नहीं आया। व्यापारियों के साथ नहीं खड़ा हुआ, व्यापारियों का दम भरने वाला। तो अब भी चुनाव के समय क्षेत्र में नहीं है, तो चुनाव के बाद कैसे रहेंगे? रैली को लेकर घटनाक्रम हुआ है, वो रैली किस लिए था, क्योंकि कहाँ पे आएगी, कब आएगी? 7 तारीख के लिए अभी परमिशन मांगी थी। मेरे ही कार्यक्रम थे, मेरे ही कार्यक्रम जगह जगह होते हैं, हर रोज हम बिना परमिशन के कोई काम नहीं करते। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम थे।